आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो है परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज उस उपवास की आराधना के लिए। इस आराधना में परमेश्वर ने हम सबको यहाँ पर बुलाया है और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है हम सबके लिए कि आज हम फास्टिंग प्रेयर में इकट्ठे हुए हैं। फास्टिंग प्रेयर जो है हम सबके लिए एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आती है। जोएल भविष्यवक्ता ने कहा, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। और सभी लोग जो है उपवास सहित परमेश्वर की आराधना के लिए आए। और पुराने नियम के अंदर उपवास जो है बहुत ज्यादा एक महत्व रखता था, और ना केवल पुराने नियम में, नए नियम में भी उपवास की बहुत ज्यादा अहमियत को हम देखते हैं। ये उपवास में बहुत सारे काम होते हैं। उपवास जो है आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़े परिवर्तन को लेके आता है। ध्यान रखना, फास्टिंग में रहना और फास्टिंग को करना आपके लिए बहुत बड़ी आशीष को लेके आता है। और जो लोग फास्टिंग में रहते हैं वो इस बात को जानते हैं कि फास्टिंग उनके अंदर कितने बड़े परिवर्तन को लेके आता है। इस उपवास के द्वारा परमेश्वर आपकी बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आता है। जो शरीर विचलित रहता है, फड़फड़ाता रहता है पाप करने के लिए, पाप की ओर जो अग्रसर होता रहता है ये शरीर, परमेश्वर फास्टिंग के द्वारा इस बॉडी को डिसिप्लिन में लेके आता है, पूरी तौर से डिसिप्लिन में लेके आता है और इस शरीर को पूरी तौर से व्यवस्थित करता है। इसे व्यवस्थित करता है ताकि ये शरीर जो है परमेश्वर की बातों को सुनना शुरू कर दे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को फास्टिंग करनी जरूरी है। फास्टिंग करनी जरूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब उपवास के विषय में सिखाया था तो उन्होंने भी कहा कि जब तू उपवास करे, जब तू उपवास करे, प्रभु ने इस बात को कह के वहां पर प्रस्तुत किया कि जब तू उपवास करे, यानी इसका मतलब है उपवास कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। उपवास सबको रखना जरूरी है और उपवास सबके लिए जरूरी है। यह उपवास रखना हर एक मसीह के लिए परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। इसीलिए फास्टिंग में आपको रहना है। आज फास्टिंग प्रेयर में, आज वैसे ही परमेश्वर के वचन से आप बहुत कुछ सीखेंगे और परमेश्वर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आएगा, बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आएगा। और ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी आशीष है आप सबके लिए कि फास्टिंग में आप लोग यहां पर बैठे। फास्टिंग में रहना और फास्टिंग में परमेश्वर के भवन में आके बैठना, आराधना करना, प्रार्थना करना एक बहुत बड़ी आशीष को लेके आती है। ध्यान रखना, फास्टिंग बहुत से लोग करते हैं लेकिन फास्टिंग में वो परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताते, फास्टिंग में प्रार्थना में समय नहीं बिताते, वो फास्टिंग में आराधना में नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उनकी फास्टिंग नहीं, वो डाइटिंग हो जाती है। वो फास्टिंग नहीं, डाइटिंग है। वो सोचते हैं चलो ठीक है इस प्रकार हम फास्टिंग रख लेंगे। नहीं, जब फास्टिंग में आप आते हो, आपको प्रार्थना के साथ समय बिताना है, आपको परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना है। फास्टिंग में आपको आराधना करनी है, तब जाके उस फास्टिंग में आप रिजल्ट को देख पाते हो। आप फास्टिंग रखो और अपने काम धंधों पर निकल जाओ, पूरे दिन काम धंधों में व्यस्त रहो और आपने बोला हम फास्टिंग में हैं, तो फास्टिंग नहीं, वो केवल डाइटिंग है। अपनी आत्मा को पोषण देना जरूरी है, अपनी आत्मा को भोजन देना जरूरी है ताकि आपकी आत्मा जो है ब्लेस्ड हो जाए, आशीषित हो जाए। वैसे ही आज का प्रचार जो है आपको बहुत आशीष देगा। मैंने उपवास के विषय में थोड़ा सा इसीलिए आप लोगों को बता दिया ताकि फास्टिंग के बारे में दोबारा से आप लोग जागरूक हो जाएं कि फास्टिंग प्रेयर में जो हम आए हैं इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसकी ब्लेसिंग क्या है। आज का जो संदेश है, आज का प्रचार जो है वो बहुत आयत से आपको आशीष देने जा रहा है। आज का प्रचार हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके लिए खोलेंगे हम बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। इस वचन से हम आज के प्रचार की बुनियाद डालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 पद 18, और इसमें इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश जो है वो आज आपको सिखाएगा कि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, हर एक इंसान की वो चिंता करता है। हर एक इंसान के जीवन में वो अकेलेपन से उसको आजाद करना चाहता है। अकेलापन जो होता है वो आपको पूरी तौर से खोखला कर देगा, अकेलापन आपको खोखला कर देगा। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य अकेलेपन में जीवन को व्यतीत करे, कभी नहीं। उसने पहले इंसान को जब बनाया, परमेश्वर ने वही उसकी चिंता करी, वही चिंता करी परमेश्वर ने। परमेश्वर नहीं चाहता अकेलापन आपके अंदर पाया जाए, अब अकेलेपन से भरे रहो, कभी नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर को पता है इस अकेलेपन से ये नुकसान खा लेगा। अकेलापन इसको काटने को दौड़ेगा, इस अकेलेपन से ये नुकसान खा लेगा और शैतान के हाथ में पड़ जाएगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई मनुष्य अकेलेपन में पड़ा रहे, कभी नहीं। वो चाहता अकेलेपन से बाहर निकल जाए। परमेश्वर नहीं चाहता अकेलापन मनुष्य के जीवन में पाया जाए। आज बहुत से जो लोग हैं वो अकेलेपन की वजह से वो शिकार हो जाते हैं नशे का,
अकेलेपन की वजह से वो शिकार हो जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, वो जुआ खेलने का शिकार हो जाते हैं, वो अडल्ट्री में चले जाते हैं और गलत गलत कामों करने लगते हैं अपने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए। अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? वो पॉर्न फिल्में देखते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या करते हैं? वो सेक्सुअलिटी में चले जाते हैं। अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या कहते हैं? बहुत सारी सिगरेट्स को पीते हैं, बीड़ी को पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो दारू पीते हैं। ये अकेलापन दूर करने के लिए वो न जाने क्या क्या करते हैं। इस अकेलेपन की वजह से वो पाप की ओर चले जाते हैं, पाप की ओर। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य अकेलेपन से भरा रहे, उसके जीवन में अकेलापन हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? सबसे पहले जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने बनाने के बाद क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। किसी भी तरह अकेला रहना, अकेलापन मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता मनुष्य अकेलेपन से भरा हो, कभी नहीं चाहता, कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए परमेश्वर का अच्छा नहीं है उसका अकेला रहना। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि परमेश्वर को पता है अकेलापन क्या होता है। परमेश्वर जानता है इस अकेलेपन की वजह से उसका जीवन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो शैतान के हाथ में चला जाएगा। परमेश्वर जानता है, इसीलिए उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक को बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यानी परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए एक हेल्पर को बनाऊंगा जो उसके साथ रहे, उसकी हेल्प करे। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई मनुष्य अकेलेपन से भरा रहे, अकेला रहे, कभी भी नहीं। इसीलिए आदम की उसने चिंता करी और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक को बना दिया जो सहायक सर्वदा उसके साथ रहे। और परमेश्वर ने आदम की पसली में से हवा को बना दिया और बनाने के उसके साथ रख दिया ताकि वो साथ में रहे, साथ में रहे। परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अकेला ना रहे, क्योंकि परमेश्वर खुद अकेला नहीं है, वो ट्रिनिटी में विराजमान है, वो त्रिएकता में रहता है। वो नहीं चाहता अकेलेपन से मनुष्य भरा रहे, अकेलेपन से भरा रहे वो नहीं चाहता। इसीलिए हमारा परमेश्वर स्वयं जो परमेश्वर है हमारा, वो त्रिएकता में है, त्रिएकता में है। पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो त्रिएकता में वास करते हैं, त्रिएकता में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य अकेला रहे, अकेलेपन से भरा रहे, कभी भी नहीं। क्योंकि अकेलापन जो है मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, पाप की ओर। और आज देखो कि विश्व भर में जो आज जवान बच्चे हैं वो पाप की ओर तेजी से जा रहे हैं, पाप की ओर तेजी से जा रहे हैं और पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पाप में पूरा जीवन पाप में व्यतीत कर रहे हैं। अकेले होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने शहरों से पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, वहां वो रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, काफी ज्यादा लोग जो हैं, जो जवान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अल्कोहल को लेने लग जाते हैं, वो ड्रग्स को लेने लग जाते हैं। वो पढ़ाई करने आए थे लेकिन उनको ऐसी फेलोशिप मिल जाती है, ऐसी संगति मिल जाती है जिसकी वजह से वो नशे का शिकार हो जाते हैं, वो अडल्ट्री में चले जाते हैं, वो पाप में गिर जाते हैं और उसके बाद वो फंसते चले जाते हैं। क्योंकि उनको अपने अकेलेपन को दूर करना है। उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो गंदी गंदी मूवीज को देखते हैं, रात रात भर मूवीज को चला के देखते रहते हैं, रात रात भर। ऐसा हो चुका है, ये अकेलापन मनुष्य को काटने को दौड़ता है। वो सोचता है अकेलेपन में मैं क्या करूं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किससे मिलूं, मैं किसको फोन मिलाऊं। अकेलापन ऐसा होता है। जब कोई अकेला होता है अकेलेपन में वो सोचता है कि अब मैं बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, पूरा दिन मुझे मेरा नहीं कट रहा। वो फोन मिलाना शुरू करता है, कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, और देखता पूरा दिन ऐसे करते करते 4 बज गए। हाँ, अब मेरे शाम को काम करने का समय आ गया है, चलो मैं काम में लग जाता हूं। वो अपने अकेलेपन को मिटाने का प्रयास करता है कि किसी प्रकार मैं अपने अकेलेपन को मिटा लूं, और इसके लिए वो क्या करता है, वो किसी को ढूंढता है। अकेलापन कब मिटता है? जब वो किसी काम में व्यस्त हो जाता है या किसी को ढूंढता है, कोई उसे मिल जाए। अकेलापन, और ये अकेलापन जो है अच्छी चीज नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। परमेश्वर के एक एक वचन में एक जबरदस्त अद्भुत मिस्ट्री छुपी हुई है, अद्भुत बातें छुपी हुई हैं जिनको पढ़ के हम इजीली आगे निकल जाते हैं। लेकिन एक एक वर्ड के अंदर, पूरे वचन के अंदर, एक एक वर्ड के अंदर परमेश्वर ने रहस्य छुपा रखे, अद्भुत रहस्य। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी इंसान अकेला रहे, वो कभी नहीं चाहता। अकेलापन बहुत खतरनाक चीज है, अकेलापन बहुत खतरनाक चीज है। आपके साथ शैतान खिलवाड़ करेगा। अकेलेपन में जब आप बैठे होते हो, अकेलेपन में डूबे होते हो, शैतान बहुत सारे ख्याल लेके आता है, बहुत सारे ख्याल लेके आता है, और उन ख्यालों के द्वारा आप पर प्रबल होने का प्रयास करता है। जब वो हवा के पास भी आया शैतान, तो कब आया? जब हवा अकेली थी। जब वो अकेली थी वो तब ही आया उसके पास ख्याल लेके, उससे बात करने के लिए।
तभी आया और मौका देख के उसने अपनी बात को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया, अपनी बात को रख दिया। अकेलापन अच्छी चीज है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता मनुष्य अकेलेपन में जीवन को व्यतीत करे, कभी भी नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए हवा को बना दिया ताकि वो अकेली ना रहे, एक सहायक को बना दिया, एक हेल्पर को बना दिया, अकेली ना रहे। परमेश्वर चाहता है, अकेलापन अच्छी चीज नहीं है। आदम के लिए हवा को बना दिया, हवा के लिए आदम को बना दिया और साथ में उनको इकट्ठा कर दिया परमेश्वर ने। अकेलापन पाप की ओर मनुष्य को ले जाता है। आज अमेरिका के अंदर और अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड की कई कंट्रीज के अंदर क्या देखा जा रहा है, आज जवान लोग जो है शादी नहीं करना चाहते। जो शादी को परमेश्वर ने पवित्र रिश्ते में तब्दील किया था, जो परमेश्वर ने सबसे पहला जो रिश्ता बनाया था इस पृथ्वी पे, वो पति और पत्नी का बनाया था, ना कि मां बाप का। इस पृथ्वी पे सबसे पहले जो परमेश्वर ने रिश्ते को स्थापित किया, वो रिश्ता जो स्थापित किया पति और पत्नी का था, पति और पत्नी का। परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को एक विवाह के संबंध में जोड़ दिया, उनको बना दिया परमेश्वर ने। उनका विवाह करने वाला परमेश्वर था, परमेश्वर ही वो याजक था, परमेश्वर ही था वो तमाम रिचुअल्स को पूरा करने वाला, और परमेश्वर ने ही उस विवाह को ठहरा दिया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सबसे पहला रिश्ता जो बनाया है, परमेश्वर ने पति और पत्नी का बनाया है, पति और पत्नी का, और परमेश्वर ने स्थापित कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आदम अकेला रहे, इसीलिए खुद परमेश्वर ने कहा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर पिता को पता है किसी का भी अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेलेपन में उसके साथ क्या होगा वो नहीं समझ पाएगा। अकेलेपन में वो गिरफ्त में आ जाएगा, शैतान की गिरफ्त में आ जाएगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। अकेलापन परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता किसी मनुष्य के जीवन में हो। आज लोग जो है शादी करना नहीं चाहते, एक शादी से वो दूर भाग रहे हैं। आज विश्व भर में देखने को आपको मिलेगा, लोग शादी करना नहीं चाहते, वो शादी से दूर भाग रहे हैं। वो लिविंग में रहना पसंद करते हैं, लिविंग में कि हम लिविंग में रहें, और उसके बाद उसको भी छोड़ दे, किसी दूसरे के पास जाए, उसको भी छोड़ दे, किसी तीसरे के पास जाए, और कोई ना मिले तो फिर हम अकेले रहें। अकेलापन मनुष्य ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने परिवार को स्थापित किया, विवाह के रिश्ते को स्थापित किया, पति पत्नी बना के स्थापित किया। आज इस पवित्र रिश्ते को जो है खराब कर दिया गया है, और मनुष्य अपने उस अकेलेपन को मिटाने के लिए ड्रग्स ले रहा है। जवान लड़कियां क्लब में जा रही हैं, पब में जा रही हैं, किस लिए? केवल अपनी अकेलेपन को मिटाने के लिए। वहां पे उन दोस्तों को ढूंढ रही हैं, उनके साथ ड्रिंक कर रही हैं, अल्कोहल ले रही हैं, वे विचार कर रही हैं, गलत काम कर रही हैं, वो केवल किसी अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए। आज मैक्सिमम लोग अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बहुत सारे पाप में आ चुके हैं, पाप की गिरफ्त में आ चुके हैं। अकेलापन मिटाने के लिए आजकल के यूथ बच्चे, जवान बच्चे क्या कर रहे हैं? गेम्स खेल रहे हैं। और कैसी गेम्स खेल रहे हैं? जिसमें लोगों को मारा जाता है, बंदूक लेके कोई व्यक्ति खड़ा होता है और बूम सबको उड़ाना शुरू कर देता है। ऐसी गेम्स बच्चे खेल रहे हैं और माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा तू खेल, मार, तू जान से मार किसी को। ऐसी गेम बच्चे खेल रहे हैं जिसमें घूसे मारे जा रहे हैं, पंच मारे जा रहे हैं, जिसमें उठा के पटका जा रहा है। ऐसी गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, ऐसी गेम्स खेल रहे हैं, ऐसे मिशन वाली गेमें खेल रहे हैं जहां पे जा जाके बंदूक से गोलियां मारी जा रही हैं। बच्चों के दिमाग पे, उनकी दिमाग के ऊपर पूरी तरह से शैतान ने जो है कब्जा ले लिया है, और आज जवान बच्चे उस गेम के थ्रू भी कंट्रोल में है शैतान के। उनको लग रहा है हम कंट्रोल में नहीं, तुम कंट्रोल में हो, जो भी ऐसा काम कर रहा है। गेम्स खेलना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ऐसी गेम्स खेलें जो अच्छी है, जो बेहतर है। ऐसी गेम्स क्यों खेल रहे हो जो आपके दिमाग को बर्बाद कर रही हैं, जो आपके दिमाग को खराब कर रही हैं? और आज के बच्चे इसी चक्कर में लग चुके हैं। माँ बाप इजीली छोड़ देते हैं, चल गेम ही तो खेल रहा है बच्चा, कोई बात नहीं। उसी गेम को खेलते खेलते मारते मारते उसका दिमाग एग्रेशन से भर जाता है। आप कोई मारपीट वाली कोई मूवी देखो, आपके अंदर एग्रेशन आएगा। आप रेसलिंग को देखो, जो रेसलर्स है, WWE के, F के रेसलर्स है, उनको देखो, आपका भी मन करेगा, आपके अंदर भी एग्रेशन पैदा होगा आपकी बॉडी के अंदर। अब ऐसी गेम्स को देखो, उस गेम्स को देखने से आपके अंदर वही एग्रेशन पैदा होगा और आपका दिमाग ऐसे ही मरेगा, ऐसा बन जाएगा। किसी को गोली मारने से आपको असर ही नहीं पड़ेगा, आपका दिल ऐसा कर देगा उस गेम के थ्रू शैतान। और आज ज्यादातर लोग इसी तरह फंस रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यही बात देखने को आ रही है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं अकेलेपन को मिटाने के लिए, पेरेंट्स निकल गए काम करने के लिए, और बच्चा जो है अकेलेपन को मिटाने के लिए वो अल्कोहल को ले रहा है, वो ड्रग्स को ले रहा है, वो नशा कर रहा है, अडल्ट्री में चला गया है, उसके बाद वो ऐसी गेम्स खेल रहा है, गंदी गंदी गेम्स खेल रहा है। और चाइना ने तो ऐसे ऐसे इनोवेशंस कर दिए हैं, चाइना ने तो ऐसे ऐसे इनोवेशंस कर दिए हैं कि ऐसे स्टैचू, ऐसे पुतले बना दिए हैं लड़कियों के, जो देखने में हूबहू लगता है कि लड़की है। उस लड़की के, उस स्टैचू के साथ जो मर्जी कर सकता है पुरुष।
ऐसे ही उसके अंग बना दिए, ऐसी बॉडी बना दी है कि उसके साथ जो मर्जी कर सकता है, उसको खरीद खरीद के लोग उस गलत कामों को कर रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी उतना ही पाप भी बढ़ेगा, और बढ़ रहा है पाप, बढ़ रहा है पाप। परमेश्वर नहीं चाहता अकेलेपन में मनुष्य भरा रहा, इसीलिए पेरेंट्स जो हैं उनकी जिम्मेदारी है बच्चों के साथ टाइम को बिताएं, उनके साथ टाइम को बिताएं, अपने समय को उनके साथ व्यतीत करें। ये नहीं अपनी दुनिया में लगे रहें। बाप चला सुबह काम पर, उसके बाद मां लगी अपने काम में, बच्चा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, हमें मतलब ही नहीं। आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बेटा आपकी बेटी अडल्ट्री में पाई जाएगी, आपका बेटा आपकी बेटी नशे में पाया जाएगा, आपका बेटा आपकी बेटी वो गैंगस्टर बन जाएगा, वो गलत लोगों की संगति में आ जाएगा। आपका ध्यान रखना जरूरी है। परमेश्वर 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 पिता होके दिन के ठंडे समय में प्रतिदिन अपने बच्चों से मिलने आता था। आदम और हवा से, आदम की मां मिलने आता था, हर दिन मिलने आता था। आज बाप आता है, खाता है और सो जाता है, पूछता तक नहीं है अपने बच्चों से आज का दिन कैसा रहा, आज क्या किया, कहां गए। आपकी औलाद है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ध्यान रखो टाइम टू टाइम। अकेलापन उनके अंदर ना दिखाई दे, अकेलापन दिखाई दे रहा है, उनके अकेलेपन को दूर करना है, नहीं तो वो अकेलापन शैतान कब्जा ले लेगा, अकेलेपन में उनको गिरफ्त में ले लेगा और वो गिरफ्त में आ जाएंगे। और आज वर्ल्ड के अंदर ऐसा ही हो रहा है, उनके अकेलेपन की वजह से पाप की ओर जा रहे। जवान बच्चे रात भर बैठ के गेम खेल रहे हैं, अपनी आंखें फोड़वा रहे हैं, रात के 2 बजे तक 3 बजे तक गेमें खेल रहे हैं, आंखें फोड़वा रहे हैं। क्लब में पब में जा रही हैं लड़कियां और कह रही हैं कि मम्मी हम जा रहे हैं, दोस्त के घर में पार्टी है, और पार्टी कैसी वाली, ड्रग्स वाली पार्टी है, नशे वाली पार्टी है, और पेरेंट्स को मतलब तक नहीं है, बच्चा कुछ भी कर रहा है मतलब तक नहीं है। ऐसी लाइफ को आज लोग जी रहे हैं, ऐसी लाइफ को जी रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, कोई भी परवाह नहीं है। आज अपनी जिम्मेदारियों से मां बाप भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से। परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागा, कभी नहीं भागा, आज तक नहीं भागा। वो परमेश्वर है, वो नहीं चाहता किसी मनुष्य के अंदर अकेलापन पाया जाए। अकेलापन बहुत खतरनाक होता है, अकेलेपन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान मनुष्य खाता है, अकेलेपन की वजह से। परमेश्वर कभी नहीं चाहता, इसलिए परमेश्वर ने पहले इंसान के साथ ही उसके अकेलेपन की बात कर दी, पहले इंसान के साथ ही। जिस विषय में आज हम सुन रहे हैं, जिस विषय में आज हम जान रहे हैं, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय, मनुष्य की रचना के समय ही इस बात को बोल दिया था। वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वसामर्थी है, वो सर्वव्यापी है। जिस बात को हम आज 2000 साल बाद सुन रहे हैं, उस बारे में परमेश्वर ने वही प्रस्तुत कर दिया था। वो जानता था कि 2000 साल बाद क्या होगा इस पृथ्वी पर, उसको सब कुछ पता था। इसलिए उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं, समय से मैं इसके लिए जोड़ा तैयार कर। आपके जवान बच्चे विवाह के योग्य हो चुके हैं, उनका समय से विवाह करवाएं, समय से विवाह करवाएं। अगर विवाह के लायक हो चुके हैं तो, अगर विवाह के लायक नहीं है तो उनको विवाह के लायक होने दें, लेकिन जब तक उनका पूरा ध्यान रखें, पूरा ध्यान रखें। ये एक माता पिता की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। जैसे एक पौधा होता है, एक बाग के अंदर जब एक माली एक पौधे को लगाता है, पौधा लगाने के साथ साथ उसके चारों ओर लोहे की जो एक बैरिकेटिंग वाली एक चीज होती है वो लगा देता है, एक जाल लगा देता है ताकि उस पौधे को कोई उखाड़ ना दे। और वो समय समय पे खाद डालता है, पानी डालता है और ध्यान रखता है। क्यों? उसको पता है इस पौधे को किसी ने उखाड़ दिया खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको वहीं पे वो लगा के रखता है, उसका ध्यान देता रहता है और चारों तरफ से प्रोटेक्शन होती है ताकि धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, बड़ा होते होते फिर एक पेड़ बनता है, फिर जाके उसमें फल लगते हैं, फिर जाके एक घना पेड़ बनता है, दूसरों को छाया देने वाला बनता है। आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। कई पेरेंट्स अपने बच्चों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अपनी दुनिया में डूबे रहते हैं, बच्चे को खिला नहीं पाते, पिला नहीं पाते, उसकी जरूरतें पूरी कर नहीं पाते, छोड़ देते हैं और बर्बाद में रोते रहते हैं, मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा पीता नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता। एक पौधे के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है, एक बच्चे के ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको रिजल्ट मिलेगी। आज पेरेंटिंग में बहुत सारे पेरेंट्स जो है फेल हो रहे हैं। आज पेरेंटिंग के अंदर बहुत सारे पेरेंट्स फेल हो रहे हैं, उनको पेरेंटिंग आती नहीं। पेरेंटिंग सीखनी है तो परमेश्वर से सीखे, जो प्रतिदिन आता था, अपने बच्चों के साथ संगति करता था और उनको टीच करता था, उनको सिखाता था। ये होती थी पेरेंटिंग। परमेश्वर हर दिन आके उनको कुछ नया सिखा के जाता था, हर दिन आके उनका ध्यान रख के जाता था, उनको कोई एडवाइस दे के जाता था, उनको समझा के जाता था। ये पेरेंटिंग होती थी, जिन कामों को आज बच्चों ने जो है पेरेंट्स ने जो छोड़ दिया है।
जिम्मेदारी से हट चुके हैं? नहीं। आपको अपने बच्चों की योग्यताओं को देखना पड़ेगा, क्या योग्यताएं उनके अंदर है, क्या क्वालिटीज उनके अंदर है, और कैसे उनकी योग्यताओं को उनके करियर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी योग्यताओं को उन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी योग्यताओं को हम सेवा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने बच्चों की योग्यताओं को देखना पड़ेगा। मसीह परिवारों को भी ये बात देखनी पड़ेगी, मसीह परिवारों को भी ध्यान देना पड़ेगा और इस विषय में सिखाना पड़ेगा ताकि अच्छी पेरेंटिंग कर पाए। नहीं तो आप फेल्ड हो जाओगे, आप एक फेलियर पेरेंट्स कहलाओगे, फेलियर पेरेंट्स। और ये एक बहुत बड़ी कमी होती है माँ बाप की, जो बच्चों के प्रति ध्यान नहीं देते, सिर्फ सोचते रहते हैं और डूबे रहते हैं अपनी चिंताओं में। नहीं, परमेश्वर से सीखे, बार बार हम परमेश्वर से सीखे कि परमेश्वर ने उनका ध्यान रखा, अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा परमेश्वर ने। जब हवा को बना भी दिया, उसके साथ रख भी दिया, तब भी परमेश्वर उनसे मिलने आता था। ये नहीं कि सहायक बना दिया, मेरा काम खत्म। कई पेरेंट्स कहते हैं बच्चों का विवाह करवा दो, अपनी टेंशन खत्म। वो जी लेगा अपनी जिंदगी, खिला लेगा अपनी बीवी को, संभाल लेगा अपने बच्चों को, हमारी क्या टेंशन, हमारा काम खत्म। नहीं, तुम्हारा काम जब तक तुम पृथ्वी पर जीवित हो तब तक खत्म नहीं होगा। जिस दिन इस पृथ्वी से चले गए उस दिन काम तुम्हारा खत्म। इसीलिए हर पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है परमेश्वर पिता से, जो सबसे बड़ा परमेश्वर है, सबसे बड़ा पिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, इस ब्रह्मांड को रचने वाला है। उससे हमें सीखने की जरूरत है किस प्रकार से उसने ध्यान दिया। अकेला नहीं छोड़ा, अकेला परमेश्वर नहीं चाहता, अकेलापन कभी नहीं चाहता। इसीलिए समुपदेशक में क्या लिखा है, उसके 4:9 में लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। परमेश्वर ने कहा 1 से 2 अच्छे हैं। परमेश्वर को पता है किसी भी काम को करने के लिए एक व्यक्ति जब मेहनत करेगा वो हो सकता है कमजोर पड़ जाए, लेकिन जब 2 लोग मिलकर मेहनत करेंगे एक अच्छा उसका रिजल्ट मिलेगा। परमेश्वर ने बाइबल में कई जगहों पे बार 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 अकेलेपन के विषय में चेतावनी दी है और 2 लोगों को एक साथ किया है। बार बार वो जगत की उत्पत्ति से लेकर जगत के अंत तक परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग रखी है। पति पत्नी के जुड़ने के बाद ही संतान आती है। 2 लोगों में परमेश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग रखी है, 2 लोगों में बहुत बड़ी ब्लेसिंग। पति पत्नी जो है वो जीवन के वरदान है, जीवन के वरदान बाइबल कहती है वो जीवन के वरदान है। इसलिए साफ यहां शब्दों में क्या लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जब 2 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो उसका परिश्रम का फल जो है अच्छा होता है। एक काम को, किसी एक बिजनेस को या किसी भी एक चीज को एक व्यक्ति कर रहा है, एक व्यक्ति उस काम को कर रहा है, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब 2 लोग मिलकर उस काम को करेंगे तो बेहतर होगा, वो काम और अच्छा होगा और निखर के आएगा। और उसका फल जो है, उस परिश्रम का जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिवॉर्ड मिलेगा, जो ब्लेसिंग मिलेगी, उसको वो देखेंगे वो अच्छा है, वो बेहतर है, वो अपने आप देखेंगे। परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी को बनाया, सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने बार बार क्या बोला, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि त्रिएकता में इस पृथ्वी की सृष्टि हो रही थी, त्रिएकता में त्रिएक परमेश्वर मिलके जो है वो इस पृथ्वी की सृष्टि कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने बोला अच्छा है, अच्छा है। जब मनुष्य को बनाया तो बोला बहुत अच्छा है। त्रिएकता ने मिलकर इंसान को बनाया, त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर बनाया। परमेश्वर खुद अकेला नहीं रहता, परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है। पिता परमेश्वर भी है, पुत्र परमेश्वर भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था आदम अकेला रहे। वैसे यहां पे सुलेमान क्या बताता है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, लेकिन जब 2 लोग मिलकर करेंगे काम अच्छा होगा, बेहतर होगा और उस परिश्रम का रिजल्ट जो है मिलेगा, उस परिश्रम का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और आगे इसमें लिखा है 10 में, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे, उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर से यहां पर इस बात को बताया गया, हाय उस पर जिसका कोई उठाने वाला ना हो। जो आज के यूथ, आज के लोग जो शादी नहीं करना चाहते, अकेला रहना चाहते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं, परेशानी में आते हैं, उस समय उनको समझ में आता है कि अकेलापन कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। विवाह होना जरूरी है। बाइबल में लिखा है कोई भी व्यक्ति बिना जोड़े ना रहेगा। परमेश्वर ने जिस जिसके जोड़े को तैयार किया है वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और परमेश्वर ने इसी जोड़े के रूप में, इसी पेयर के रूप में परमेश्वर ने ना केवल इंसान की, जानवरों की भी सृष्टि करी है इसी रूप में। आज हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर नहीं चाहता अकेलापन मनुष्य को खा जाए। आज जितने भी लोग सुसाइड कर रहे हैं अकेलेपन की वजह से, अकेलापन जो है मनुष्य को काटने को दौड़ता है। अकेलापन, कितने ऐसे लोग हैं जो हम देख रहे हैं यूट्यूब पे आके वीडियोस अपनी बना के उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर ली। कितने इंडिया के अंदर ऐसे केसेस हैं
जिनकी पत्नियों ने छोड़ दिया, हैरेस किया, उन्होंने जाके सुसाइड कर लिया। अकेलापन, आज क्यों सुसाइड के रेशो बढ़ रहे हैं, क्यों डिवोर्स के रेशो बढ़ रहे हैं? अकेलापन मनुष्य को ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे कोई टोके नहीं, मुझे कोई रोके नहीं, मुझे कोई समझाए नहीं, मुझे कोई बोले नहीं, मैं जो करूं अपनी मर्जी से करूं। इसीलिए अकेलापन मनुष्य को पसंद है। बाइबल कहती है जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जब कोई मनुष्य अलग निकल जाएगा, अलग चला जाता है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए करता है। वैसे चर्च का कोई विश्वासी जब चर्च में आ रहा है और चर्च के ग्रुप से अलग चला जाता है, झुंड से अलग चला जाता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, कोई मुझे रोके नहीं, टोके नहीं, मैं अपनी मन मर्जी से जीवन जीऊं। वो अपने ऊपर चाहता नहीं कोई मेरे ऊपर अधिकार रखे, कोई मुझे डांटे, कोई मुझे समझाए, नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए यहां पर क्या लिखा है, इसमें बताया गया यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। दो लोगों का यह बेनिफिट होता है, एक गिरेगा तो दूसरा उठाएगा। जब परमेश्वर ने देखा, जब मूसा को चुना, मूसा को चुन के परमेश्वर ने खड़ा किया, तो मूसा अपने आप को अयोग्य समझ रहा था, अपने आप को कमजोर समझ रहा था, तो परमेश्वर ने मूसा के लिए हारून को खड़ा किया। परमेश्वर ने कहा मूसा तू हारून के लिए परमेश्वर होगा, तू परमेश्वर होगा और हारून तेरे लिए तेरे मुंह का काम करेगा। परमेश्वर ने साथ में जोड़ दिया, मूसा को, हारून को अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर नहीं चाहता अकेला वो काम करे, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन हारून को उसके साथ जोड़ दिया। एलिया जो बाइबल का बड़ा शक्तिशाली और सामर्थी भविष्यवक्ता था, जिसने पूरे इजराइल के अंदर परमेश्वर की अद्भुत महिमा को प्रकट किया, जब वो भी अकेला था जंगल में तो परमेश्वर से मौत मांग रहा था। जिसने अद्भुत काम किए, जिसको परमेश्वर ने शक्तिशाली सेवकाई में इस्तेमाल किया, वो भी मौत मांग रहा था अकेलेपन की वजह से, अकेलेपन की वजह से। तब परमेश्वर ने उसको गुफा में दर्शन दिया, गुफा में उससे बातें करी। उस दर्शन के दौरान तब परमेश्वर ने उसको बताया कि तू एक काम कर, तू जा के तू एलीशा का अभिषेक कर, उसको अभिषेक कर दे, नियुक्त कर उसको। और उसके बाद जाके परमेश्वर ने उसके अंदर बल को पैदा किया। और क्यों एलीशा को उसके साथ जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया क्योंकि जो एलिया जो एक शक्तिशाली भविष्यवक्ता था, वो कमजोर पड़ गया था और क्या कहता, हे परमेश्वर मुझे मौत दे दे, मौत दे दे, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझे मौत दे दे। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को उसके साथ खड़ा किया। क्यों खड़ा किया? वो इसीलिए खड़ा किया परमेश्वर ने एलीशा को उसके साथ, ताकि जब एलिया जो शक्तिशाली परमेश्वर का नबी था, जब वो कमजोर पड़े, जब वो घबराए, तो एलीशा याद दिलाए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तू वही है जिसने इजराइल में परमेश्वर की महिमा प्रकट करी है, तू वही है जिसने बाल के नबियों को खदेड़ दिया है, तू वही है जिसने अशेरा के नबियों को खदेड़ दिया है, तू वही है परमेश्वर जिसकी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर जिसके साथ रहता है, तू वही है, तू क्यों घबराता है? परमेश्वर ने इसीलिए उसके साथ खड़ा कर दिया एलीशा को, ताकि वो ना घबराए, वो डरे नहीं। वो शक्तिशाली होने के बावजूद भी अकेलेपन से घबरा रहा था, अकेलेपन से। वो जंगल में भूखा प्यासा था, मौत मांग रहा था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर भी उसकी सहायता करी और परमेश्वर ने साथ में एलीशा को जोड़ दिया। और बार बार एलिया कहता रहा, जब उसे स्वर्ग जाना था, उसने बोला तू यहीं तक रुक, मुझे आगे जाने दे। उसने कहा प्रभु तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, नहीं छोड़ा। दूसरा चेला होता, गुरु की बात मान लेता, उसने कहा यहां तो बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है तू जाने वाला है, मुझे पता है तू जाने वाला है। उसको प्यार था एलिया से, वो नहीं छोड़ना चाहता, प्यार था, किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहता था। वो फिर आगे गया, उसने फिर बोला तू यहीं तक रुक, मुझे वहां तक जाने दे। उसने कहा नहीं छोड़ने का। उसने कहा यरदन पार जा रहा हूं तो रुक, उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। भविष्यवक्ताओं ने बोला तेरा गुरु, तेरा प्रभु जाने वाला है स्वर्ग, तुझे पता है? उसने कहा हाँ मुझे पता है। उसने कहा मैं उसे नहीं छोड़ने का, और साथ साथ रहा। लास्ट में एलिया ने बोला बता तुझे क्या चाहिए? उसने बोला प्रभु जो तुझ में आत्मा है उसका दुगना भाग। इसका मतलब था एलीशा ने कहा जो सेवा तू कर रहा था वही सेवा मैं चाहता हूं, जो सेवा तू कर रहा था वही सेवा मैं चाहता हूं, उसी सेवा को करना चाहता हूं, उसी सेवा को। तू जा तो रहा है, मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम यहां पर बंद हो जाए, तेरे जाने का काम बंद हो जाए। इसलिए जो आत्मा यहोवा का आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिले, ताकि जो सेवा तू कर रहा था वही सेवा को मैं आगे कंटिन्यू करूं। और वैसा ही उसके साथ हुआ। परमेश्वर ने वही अभिषेक एलीशा के ऊपर भी उड़ेल दिया और एलीशा भी एलिया के समान एक महान भविष्यवक्ता कहलाया। और परमेश्वर ने अद्भुत काम एलीशा के द्वारा किए इस्राएल में। परमेश्वर नहीं चाहता था वो अकेला रहे, जो कोई गिर रहा था एलीशा संभालने के लिए था। एक गिर रहा हो दूसरा उसे संभाले। हाय उस पर जिसको कोई संभालने वाला ना हो, हाय उस पर जिसको कोई संभालने वाला ना हो।
शाऊल जब गिरा उसे कोई संभालने वाला नहीं था। बार बार शमूएल नबी ने उसको चेतावनी दी, लेकिन तुच्छ जाना। परमेश्वर ने दाऊद जैसा भविष्यवक्ता, दाऊद जैसा व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ शमूएल के साथ रखा, लेकिन शमूएल ने क्या करा? उसकी वैल्यू नहीं करी और अंत में जो है वो गिर गया। परमेश्वर चाहता है कि साथ में दो लोग मिलकर काम करें। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। वो कभी नहीं चाहता अकेलापन तुम्हारे अंदर पाए, तुम अकेले ही किसी काम को करो, कभी नहीं चाहता। ये उसके मास्टर प्लान का हिस्सा है, उसके डिवाइन प्लान का हिस्सा है कि मनुष्य अकेला ना रहे, अकेलापन उसके अंदर पाया ना जाए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता अकेलापन, क्योंकि मनुष्य को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत बात प्रभु यीशु ने प्रकट करी जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को अपॉइंट किया। लूका उसके 10:1 में बताया गया है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले अपॉइंट किए, उनके ऊपर हाथ रख के उनको अधिकार दिया, उनको 2-2 करके सेट में आगे भेज दिया। यीशु मसीह ने जिन 70 चेलों को, 12 चेलों के अलावा 70 चेलों को जब अपॉइंट किया, उनको 2-2 के सेट में आगे भेज दिया। जाओ, यीशु को जिस नगर में जाना था, जहां जाना था, पहले अपने आगे उनको भेज दिया, जाओ तुम प्रचार करो, उसके बाद मैं पीछे से आऊंगा। और यीशु ने 70 चेलों को आगे भेज दिया 2-2 के सेट में। 2 तुम इस नगर में जाओ, 2 तुम इस नगर में जाओ, 2 तुम इस नगर में जाओ। जाओ परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ, तुम्हें पूरा अधिकार दिया है। अकेला नहीं भेजा। प्रभु नहीं चाहता अकेलेपन में मनुष्य रह जाए, अकेला पड़ जाए, नहीं। 2-2 के सेट में भेजा ताकि एक गिरे तो दूसरा थाम ले उसके हाथ को और उठा ले। अकेलापन नहीं चाहता। जब अकेले रहोगे, अकेलापन आपको काटने को दौड़ेगा। अकेलेपन की वजह से आपके अंदर अडल्ट्री के विचार आएंगे, अकेलेपन की वजह से व्यभिचार की बातें आएंगी, अकेलेपन की वजह से नशा करना आप शुरू कर दोगे, अकेलेपन की वजह से पॉर्न फिल्में देखना शुरू कर दोगे, अकेलेपन की वजह से गलत संगति शुरू कर दोगे और अकेलापन तुम्हें काटने को दौड़ेगा। अकेलापन तुम्हें कहीं ना कहीं बर्बाद कर देगा। तुम्हें लगेगा तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल करेक्ट हो, तुम बिल्कुल सही चल रहे हो अकेलेपन की वजह से, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें करेक्ट करेगा कि यहां पर आप ये गलती कर रहे हो, तो यहां पर आपको ठीक होने की आवश्यकता है। अकेलापन आपको कहां ले जाएगा आपको पता तक नहीं लगेगा, लेकिन जब कोई खड़ा होगा आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, जिसने आपके हाथ को थामा होगा, जिसको प्रभु ने आपके लिए खड़ा किया होगा, वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा और आपको गिरने नहीं देगा। अकेलापन अच्छा नहीं है और परमेश्वर ने इसीलिए अकेलेपन को हमेशा दूर किया। अकेलेपन को दूर किया। परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा किसी को अकेला नहीं छोड़ा। और वही बात हमें यहां देखने को मिलती है। यीशु ने भी 2-2 के सेट में चेलों को अपॉइंट कर दिया, 2-2 के सेट में। आज जो प्रचार कार्य करने जाते हैं उनको 2-2 के सेट में ही भेजना चाहिए कि जाओ तुम एवेंजलिज्म करने, लेकिन 2-2 के सेट में जाओ, 2-2 के सेट में जाके सेवा करनी चाहिए। 2-2 के सेट में एक चर्च में भी कम से कम, जिस चर्च के अंदर 50 और 100 लोग हैं, उस चर्च में कम से कम एटलीस्ट 2 पास्टर होने जरूरी हैं, ताकि उस कलीसिया की सेवा को संभाल सके, कर सके। एक पास्टर जब उसकी तबीयत खराब हो या वो कहीं बिजी हो किसी काम में, तो दूसरा व्यक्ति उस कामों को कर सके, मिनिस्ट्री लैप्स ना हो, गिरे ना, संभालने वाला हो। 2 लोग होने जरूरी हैं। जब एक व्यक्ति होता है, अगर बीमार भी है तो खुद ही सेवा करनी है, बीमार भी है खुद ही प्रचार करना है, वो थका हुआ भी है तब भी उसे सेवा खुद ही करनी है, कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। मैं बार बार समझा चुका हूं, कई बार पास्टर्स अपने घमंड के नशे में चूर हैं और किसी को कलीसिया में जो योग्य है, जो सक्षम है, उसको खड़ा नहीं करते, और या फिर कलीसिया के लोग घमंड के नशे में चूर हैं जो सेवा करना नहीं चाहते। वो केवल एक उद्देश्य है उनका, चर्च में हमें आना है, एज ए क्रिश्चियन, एज ए मसीह, हमने बैप्टिज्म लिया है, हमारा बॉर्न अगेन हो चुका है, हमें चर्च आना है, हमें प्रेयर करनी है, हमें चर्च में आके ऑफरिंग्स देने हैं, वर्शिप करनी है, अपने ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करवानी है और अपने घर जाना है। दैट्स इट। सेवा के लिए आगे बढ़े, क्योंकि खुद प्रभु ने कहा अपने चेलों को, पके हुए खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि मजदूरों को भेजे। जब प्रभु ने 70 चेले अपॉइंट कर दिए, उसके बाद भी बोला पके हुए खेत बहुत है पके हुए खेत, लेकिन मजदूर थोड़े से हैं। तुम 70 जो हो बहुत थोड़े से हो, लिमिटेड हो। तुम बहुत ज्यादा मत समझो अपने आप को कि हम बहुत ज्यादा है 70, नहीं, तुम लिमिटेड हो। खेत तो पके हुए बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। पिता से विनती करो मजदूरों को भेजें।
आज जितने पास्टर्स हैं आज विश्व भर में जो सेवा कर रहे हैं, जो सच्ची सेवकाई कर रहे हैं वचन के आधार पे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जिनको प्रभु ने विजन दिया है, दर्शन दिया है और जिनको खड़ा किया है, जो अपनी मर्जी से खड़े हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। आज बहुत सारे बिलीवर्स अपनी मर्जी से खड़े हो गए, अपनी मर्जी से खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। ना पास्टर्स के द्वारा उनको नियुक्त किया गया, ना परमेश्वर ने उनको कॉल दी, ना परमेश्वर ने उनको विजन दिया, ना परमेश्वर ने उनको अगुवाई करी, अपनी मर्जी से खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कई ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने 15 साल 20 साल 30 साल सेवा करी, उसके बाद उन्होंने बोला सेवा करने के बाद हमें तो प्रभु ने बुलाया ही नहीं था, हम तो अपनी मर्जी से आगे बढ़ गए। हमें वचन अच्छा आता था प्रचार करना, प्रार्थना से लोग हील हो जाते थे, तो किसी ने बोला अरे तू लायक है, तू कैपेबल है, क्यों ना तू सेवा करे। हम किसी के कहने में आ गए और हमने शुरू कर दी और हम लग गए करने में, और प्रभु ने उनकी सेवकाई में रिजल्ट दिखाई नहीं, उनकी सेवकाई में उनको सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल ही नहीं, केवल निराशा 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 उनकी सेवकाई में हाथ लगी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उनको नियुक्त किया ही नहीं गया। परमेश्वर अपने काम के लिए खड़ा करता है, अभिषेक करता है, आत्मा से अभिषेक करता है, और सेवक के द्वारा भी अभिषेक किया जाता है। उस व्यक्ति का अभिषेक का कारण होता है इसको दूसरों से अलग कर दिया किसी स्पेशल काम के लिए। अभिषेक का मतलब होता है कि इसको प्रभु ने अपने काम के लिए अलग कर दिया है, ये दूसरों से अलग है। कलीसिया के लोग जो होते हैं उनके बीच में जो पास्टर सेवा कर रहा होता है, उसको प्रभु ने अभिषेक करके कलीसिया के लोगों के बीच में उसको अलग कर दिया अपने काम के लिए, केवल वो परमेश्वर का काम करेगा। इसीलिए जो 12 ट्राइब्स थे, इजराइल के 12 जो कबीले थे, उनमें से एक कबीले को परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया था, वो लेवी का गोत्र था। उनको अपने लिए चुन लिया था कि केवल तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे, और 11 गोत्र मिलके तुम सबकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे, और तुम्हें मैं नियुक्त करता हूं इन सबके ऊपर। और 11 कबीलों को परमेश्वर ने, उन 11 ट्राइब्स को परमेश्वर ने सारी जमीनें बांट दी, लेकिन इसको कुछ भी नहीं दिया, लेवी के गोत्र को। इन्होंने बोला प्रभु तूने सबको सब कुछ दे दिया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा निज भाग हूं, मैं तुम्हारा पर्सनल पार्ट हूं, मैं ही हूं तुम्हारा पर्सनल, मैं तुम्हारा निज भाग हूं, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। और बाकी 11 के 11 ट्राइब्स को परमेश्वर ने आदेश दिया तुम सब अपनी कमाई का 10वां अंश लेके, अपने अनाज का सब कुछ लेके तुम परमेश्वर के भवन में लाके चढ़ाओगे, ताकि परमेश्वर की सेवा हो सके और याजकों को कोई कमी घटी ना हो। ये सबकी जिम्मेदारी है। एक सेवक जो सेवा कर रहा होता है वो कलीसिया के लोगों की जिम्मेदारी है कि कलीसिया के लोग आगे बढ़ के अपनी कमाई में से परमेश्वर की सेवा के लिए सहायता करें और मदद करें, ताकि परमेश्वर की सेवा में कोई रुकावट ना आए। पास्टर किसी वजह से रुके नहीं मिनिस्ट्री में, वो फॉल ना हो जाए मिनिस्ट्री में, वो अटके नहीं, वो स्टक ना हो जाए, वो करता रहे करता रहे करता रहे। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया की जिम्मेदारी है। आज समझना पड़ेगा हमें, आज हमें समझना पड़ेगा कि हम किस मार्ग में हैं, हम किस राह पे चल रहे हैं। परमेश्वर नहीं चाहता अकेला रहे, अकेलापन अच्छा नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा दो के सेट में जोड़ दिया और खड़ा किया। और इसी तरह एक अद्भुत काम देखते हैं, जब परमेश्वर प्रमोशन किया, परमेश्वर ने आगे बढ़ाया। इसी प्रकार प्रेरितों का काम उसके अध्याय 13 के 2 से लेकर उसके 13 के 3 तक बताया गया। जब कलीसिया में लोग इकट्ठे होकर उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, अंताकिया की कलीसिया में जब इकट्ठे होके उपवास में यानी फास्टिंग में प्रेयर कर रहे थे, जैसे आज आप सब उपवास में फास्टिंग में यहाँ प्रेयर कर रहे हो, वैसी वो कलीसिया अंताकिया की कलीसिया जो सबसे पहले मसीह कहलाई थी, वो यही कलीसिया थी। इसी कलीसिया के लिए कहा गया कि ये जो लोग हैं, ये जो पीपल्स हैं, ये क्रिश्चियंस हैं, इनके लिए कहा गया। यही वो कलीसिया थी जो मसीह कहलाई, क्रिश्चियंस कहलाई, ये बाइबल में जिक्र है। और इसी कलीसिया के बीच में जब ये उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो उस दौरान जो है पवित्र आत्मा ने कलीसिया के अध्यक्षों को बोला, उनको बोला कि शाऊल को, जो पौलुस था, उसको और बरनबास को मेरे लिए अलग करो, क्योंकि उनको मैंने बुलाया है। ये किसने कहा? पवित्र आत्मा ने, जो चर्च का कलीसिया का बॉस है उसने कहा, जो परमेश्वर पिता है उसने कहा पवित्र आत्मा ने कि तुम पौलुस को और बरनबास को मेरे लिए अलग करो। 2 लोगों को एक साथ चुना, अकेले ने एक को चुना, दोनों को एक साथ चुना, दोनों को चुन के अलग किया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अकेले कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने 2 लोगों को चुन के अलग कर दिया, ताकि दोनों जाके परमेश्वर की मिल के सेवा करें। एक गिरे दूसरा उसे संभाल ले, एक गिरे दूसरा उसे संभाल ले। इसीलिए परमेश्वर ने इन दोनों को अलग किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था आगे क्या क्या होने वाला है, आगे की घटनाएं क्या है, सब कुछ परमेश्वर जानता था। इसीलिए परमेश्वर शुरू से ही अकेलापन परमेश्वर ने नहीं पसंद किया, क्योंकि परमेश्वर खुद अकेला नहीं रहता। वो ट्रिनिटी में विराजमान है और त्रिएकता में विराजमान होकर परमेश्वर अपनी बातें कहते हैं, अपनी बातें करते हैं, वो त्रिएकता में ही है।
परमेश्वर यूनिटी में रहता है, त्रिएकता के साथ रहता है। इसलिए परमेश्वर ने जिस त्रिएकता में वो रहता है, जिस परिवार में रहता है, उसी परिवार का गठन किया परमेश्वर ने आदम हवा को बना के, उसी परिवार का गठन किया। इसलिए परमेश्वर परिवार चाहता है कि हम परिवार बनकर रहे। कलीसिया क्या है? कलीसिया एक परिवार है, एक पास्टर का परिवार है, एक परमेश्वर का परिवार है कलीसिया, कि मिलके रहें, मिलके एक दूसरे की सुधि ले, मिलके हम परमेश्वर के काम को करें। यह जिम्मेदारी है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई अकेला रहे, क्योंकि इस अकेलेपन को दूर करने के लिए शैतान खेल करता है। अगर आपके अंदर अश्लीलता आ रही होगी तो शैतान क्या करेगा? वो आपकी अश्लीलता को, आपकी उस इच्छा को वो बड़ी चालाकी से पूरा कर देगा, बड़ी चालाकी से। आपके अंदर जब विचार आने शुरू हो जाएंगे, सेक्सुअलिटी के विचार आने शुरू हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे। वो क्या करेगा? किसी ऐसी ही लड़की को आपके सामने लाके खड़ा कर देगा जो लड़की आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए और इस पाप को करने के लिए खड़ी हो जाए। वो बड़ी चालाकी से आपकी इच्छा पूरी कर देगा। हवा के पास आया और हवा के पास आके पहले उसके मन में विचार डाला कि यदि तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। उस विचार को जैसे उसने अपने अंदर आने दिया, विचार पे मन लगाया कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है, वो आता है, उसकी उपस्थिति, उसकी बुद्धि की बातें, जब उसने तमाम बातों का अनुभव किया तो उसने विचार कर लिया कि हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है। और विचारों पर जब मन लगाया तो शैतान ने बड़ी चालाकी से उस लालसा को पूरा कर दिया। बोला खा ले, उसे तोड़ा और खा लिया। वैसे जब आपके अंदर सेक्सुअलिटी के गंदे गंदे विचार आते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, शैतान क्या बड़ी चालाकी से आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा। आपके पास गंदी गंदी पॉर्न फिल्मों की वेबसाइट लाके छोड़ देगा, जिनको देखो और आप गंदे काम करो, वो लाके छोड़ देगा और आप फंस जाओगे। आप गंदगी के अंदर आके फंस जाओगे, आपको समझ तक नहीं आएगा। एक लड़की लाके ऐसे खड़ी कर देगा, एक लड़का खड़ा कर देगा जो आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए और आपकी शरीर की सारी इच्छा पूरी। अब नशा करने की आपकी इच्छा पैदा करेगा आपके अंदर। वो इच्छा जब पैदा होगी तो आपको एक साथी दे देगा ताकि वो उसके बाद बैठ के आपको दारू पिलाए और दारू पिए, मिलके काम करें। आप 2 पैक पी के उठने वाले होगे, बोलेगा 2 पैक और मेरे भाई, 2 तुम्हारे 2 मेरे बचे हुए हैं, मिलके पिएंगे। वो बड़ा चालाक है। आपकी जो इच्छा होगी, डिजायर होगा ना, आपकी डिजायर बड़ी चालाकी से पूरी कर देगा, बड़ी चालाकी से, बड़ी चालाकी से। और आपको लगेगा ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर का काम नहीं होता ऐसा। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, परमेश्वर ने हमें मिलाया है, नहीं। आपके अंदर जिस चीज की कोई गंदा देखने की इच्छा हो रही होगी, आपके सामने कुछ ऐसी क्लिप्स ला देगा, ऐसी वीडियोस ला देगा, ऐसी फुटेज ला देगा, देख के आप बेचैन हो जाओगे, आप अनकंट्रोल हो जाओगे। उसके बाद क्या करेगा? उस फोटो से, उस वीडियो से आपकी आंखों के अंदर एंटर करेगा, अंदर आके बैठेगा और जैसे एक ड्राइविंग की सीट पे ड्राइवर बैठता है, स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेता है और जहां चाहे चलाता है, जहां चाहे चलाता है, जहां चाहे चलाता है, वैसे वो अंदर बैठेगा और उसके बाद आप पर नियंत्रण लेगा और जहां चाहे चलाएगा, जहां चाहे चलाएगा और आपको ऑपरेट करेगा और आपको समझ तक नहीं आएगा हम क्या करें। जैसी आपकी इच्छा होगी, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देगा, बड़ी चालाकी से, बड़ी चालाकी से। बड़ा क्लेवर है वो, बड़ा क्लेवर है। ध्यान रखना, पूरी रेकी करता है, अपनी टीम लगा के रखता है मसीहों के पीछे, अपनी टीम। देखो ये किस किस पाप में फंसा हुआ है, इसकी डिजायर क्या है। ये ग्रीडी है, ये पैसे के बारे में बड़ा सोचता है, पैसा पैसा पैसा, इस रात दिन पैसा, इसके अंदर दिमाग में पैसा पैसा पैसा। इसको लगता है पैसा आ जाएगा लाइफ बदल जाएगी, पैसा आएगा सारी जरूरतें हो जाएगी, चाहे जैसे मर्जी है, एक बार आ जाएगा पैसा, एक बार। वो डिजायर पूरे करने के लिए ऐसा लड़का लाके खड़ा कर देगा तो पैसे वाला होगा और मन में डालेगा इससे हंस के बात कर ले, थोड़ा प्यार से बात कर ले, थोड़ा इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा, माल देगा। पहले तू थोड़ा मांगियो, फिर तू ज्यादा मांगियो और मांग मांग के इकट्ठा कर लियो, तेरा काम चलता रहेगा। ओह, बड़ा चालाक है वो, बड़ा क्लेवर है, बड़ी चालाकी से आपकी इच्छा पूरी कर देगा और आपको समझ तक नहीं आएगा अब मैं क्या। इसलिए बाइबल कहती है सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। तेरे मन के अंदर जो गड़बड़ी पैदा होगी ना, उसी से नियंत्रण लेगा। वो बीज है, बीज बो देगा। उस बीज को आपने किक नहीं मारा, झाड़ू लगा के सफाई नहीं करी, आपने धुलाई नहीं करी, उस गंदगी को दूर नहीं किया, वो बीज जमीन के अंदर जाएगा, अंकुरित होगा, जमीन चीर के बाहर आएगा, उसके बाद एक पेड़ बन जाएगा और पता तक नहीं लगेगा ये क्या हुआ मेरे साथ, बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। आपकी डिजायर को वो पूरी कर देगा बड़ी चालाकी से। इसीलिए बड़ा बुद्धिमान होना है, अपने मन में कोई भी ऐसे विचार लेके नहीं आने हैं, कोई गंदगी आने नहीं देनी है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये गलती करने के बाद इसका दुखद परिणाम होगा, दुखद परिणाम। शैतान बड़ा क्लेवर है, बड़ा क्लेवर है। वो पता क्या करता है, उसको पता है परमेश्वर का एक यूनिवर्सल लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ है, पाप की सजा मृत्यु है, पाप की सजा दंड है। वो जानता है, उसको पता है इस पृथ्वी के सभी लोगों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान दे दिया है, क्रूस पे कुर्बानी दे दी है, उसने दंड को सह लिया है।
अब मसीह लोगों को यह बात पता है कि प्रभु यीशु ने दंड ले लिया, तो अब हम दंड से बच गए। उनको ऐसा महसूस करवाता है। उसके बाद मसीह लोग पाप करते हैं, उनको लगता है चल गलती मान लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, और फिर से दोबारा कर लेंगे पाप, फिर गलती मान लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे। वो बार बार ऐसे ही करते हैं और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। बाइबल कहती है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा, जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा। सेक्सुअलिटी क्या है, व्यभिचार क्या है, नशा क्या है, जुआ क्या है, ये शरीर की इच्छा है। इसकी इच्छा पूरी करोगे तो इसी शरीर के द्वारा, जिसके द्वारा इच्छा पूरी कर रहे हो, इसी शरीर के द्वारा तुम नरक में जाओगे और नरक के अंदर डाले जाओगे। साफ तौर पे प्रभु समझाता है कि हम ये गलती ना करें, हम किसी भी रूप में ये गलती ना करें। आज हमें समझना पड़ेगा कहीं हम ऐसा तो नहीं अपनी डायरेक्शंस गलत ले रहे, इसलिए अकेलापन अच्छा नहीं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है। ध्यान रखे, आज कितनी लड़कियां जो है, कितनी महिलाएं जो है, क्यों पाप की ओर चलेगी। पति अपने काम धंधे में निकल गए, उसके बाद मतलब ही नहीं पत्नी से, पत्नी को देखा नहीं, पत्नी की क्या ख्वाहिशें हैं, क्या इच्छाएं हैं, क्या उनकी जरूरत है, कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, पत्नी को कोई ऐसा मिल गया जिसने उसका ध्यान दिया, उसका केयर किया, उससे प्यार किया। उस पत्नी ने बोला मेरे पति से अच्छा तो यही थी, अब तो शादी हो गई, चल इसके साथ भी रह लेती हूँ, यह तो मेरा चाहने वाला, मेरा प्रेमी है, इसके साथ भी रह लेती हूँ। इसी चक्कर में तो घर वाली बाहर वाली और घर वाला और बाहर वाला बन जाता है। इसी चक्कर में कि कोई तो है मेरा ध्यान देने वाला। वाओ वाओ, एक पति को पूरी तौर से अपनी पत्नी का ध्यान देना है, वैसी पत्नी को पूरी तौर से पति का ध्यान देना है। आपने ध्यान नहीं दिया, कोई दूसरा आएगा ध्यान देने के लिए। ध्यान रखना, कोई दूसरा आएगा ध्यान देने के लिए। कई सारे पास्टर्स सेवा में लगे रहे, अपने घर में क्या करा, अपने घर में ध्यान नहीं दिया। उनके घर में कोई तीसरा आया ध्यान देने के लिए, उसने सेवा करी उनके घर के अंदर। ध्यान नहीं दोगे तो कोई और आएगा। आज बहुत सारी जगहों पे ऐसा है, पंजाब के कई केसेस मैंने सुने, पास्टर सेवा में निकल गया, कभी कहीं अपनी पत्नी की आत्मिक जिंदगी पर काम नहीं किया, आत्मिक जिंदगी के लिए समझाया नहीं, सिखाया नहीं, उसको उसके अंदर परमेश्वर के डर को उत्पन्न नहीं होने दिया, उसको पवित्रताई में चलने के लिए सिखाया नहीं। अब वो तो चला गया, अब पीछे से कोई ध्यान देने आया, उसने आके सिस्टर कहना शुरू किया, सिस्टर जी, और कर करके उसके दिल को जीता। उसके बाद उसकी इमोशंस पे कंट्रोल लिया, उसके बाद उसके शरीर पे कंट्रोल लिया और पाप में धकेल दिया। बहुत ध्यान देना जरूरी है, इसीलिए बहुत जरूरी है। बाइबल क्या कहती है, जो अपने घर का अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता वो खुदा की कलीसिया का भी नहीं कर सकता। अपनी पत्नी और बच्चों को पूरी अधीनता में रखना है, उन पर रूल करना। बाइबल बताते हैं रूल, जो इंग्लिश में वर्ड यूज हुआ है वो है रूलेट। इसका मतलब पूरा कंट्रोल, पूरा अधिकार रखना है। तेरी पत्नी तेरी बात सुने, नहीं सुनती है डांट लगा, समझाओ उसको। बच्चे बात नहीं सुनते, डांट लगा, समझाओ उनको पूरी तौर से गंभीरता में। ना केवल पासवान को, कलीसिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है। कलीसिया के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों पे पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तुमने बच्चों को जो समझाया उनको सुननी और समझनी पड़ेगी। नहीं सुनते समझते तो परमेश्वर के वचन से सिखाएं, डांट लगाएं, ताकि बच्चा सीखे। परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य इस प्रकार रहे, इसीलिए परमेश्वर ने जब इन दो लोगों की प्रमोशन करी, इनको प्रेरित के रूप में आगे चुना, तो अकेले नहीं, पौलुस को चुना, बरनबास को भी चुना पवित्र आत्मा ने, और दोनों को चुन के साथ में ही नियुक्त किया। और जब तक ये कलीसिया के अंदर सेवा कर रहे थे, ये बाहर कलीसिया में जाके प्रचार नहीं करते थे, अंताकी की कलीसिया में ही थे, अंताकी की कलीसिया में ही प्रचार कर रहे थे, वहीं पर तैयार हो रहे थे, और तैयार होते गए और अंताकी कलीसिया इतनी ज्यादा आत्मिक हो गई, इतनी आत्मिक हो गई, पूरी तौर से इनके अंदर पूरी तौर से संपूर्ण मसीह स्वभाव दिख गया इनके अंदर, संपूर्ण मसीह स्वभाव दिख गया इनके अंदर। इसीलिए पहली बार ये कलीसिया क्रिश्चियंस कहलाए, मसीह कहलाए। इससे पहले मसीह शब्द यूज नहीं हुआ किसी कलीसिया के लिए, फर्स्ट टाइम यहां यूज हुआ। इनके अंदर पूरा मसीह स्वभाव दिखाई दिया, पूरा मसीह स्वभाव। एक बार डिटेल में इन सारे चर्चेस के ऊपर प्रचार में कर दूंगा जो बाइबल में बताए गए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए इसके अंदर क्या बात है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एक कलीसिया के अंदर वो स्वभाव, वो नेचर आ गया था पूरा मसीह का, इसलिए मसीह कहलाए ये लोग। और परमेश्वर ने जब नियुक्त किया पवित्र आत्मा ने इनको, तो दोनों को नियुक्त किया, पौलुस को और बरनबास को, दोनों को नियुक्त किया आगे सेवा के लिए। अकेला नहीं भेजा, क्योंकि परमेश्वर जानता है दो लोगों की पावर। परमेश्वर जानता है अकेलापन कितना खतरनाक है, उसको सब कुछ पता है। अकेलेपन में ऐसे विचार आते हैं, अकेलेपन में कई मसीह मुझे कहते हैं, पास्टर जी मैं ना अकेले जब मैं सो रहा था ऐसे विचार आ रहे हैं, गंदे उल्टे सीधे विचार, क्योंकि पूरे दिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं, कोई उनके साथ समय बिताने वाला नहीं, और वो पूरे दिन प्रभु के साथ समय बिताने वाले भी नहीं।
जब प्रभु के साथ वो समय नहीं बिताएगा, कोई दूसरा आएगा उनके साथ समय बिताएगा। यदि आप प्रभु के साथ समय बिता लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दूसरा आएगा वो आपके साथ समय बिताएगा, बगल में लेटेगा आपके बेड पे और विचार डालता रहेगा, सुन ऐसा हुआ, सुन ऐसा हुआ, सुन ऐसा हुआ। आपको लगेगा आप अकेले हो, आप अकेले नहीं, आप दुकेले हो गए हो। और आके सारे विचार पैदा करेगा, विचार पैदा कर करके आप पे कब्जा लेगा। उसके बाद सोओगे, अचानक से दबा देगा, आपकी छाती पे आके बैठ जाएगा, 2 घंटे तक आप हिल भी नहीं पाओगे, आप बोल भी नहीं पाओगे। वो दुष्ट आत्मा का नियंत्रण दबा देती है, कुछ बोल भी नहीं पाते। अब हम क्या करें? आपने उसकी बातों पर मन लगाया, आपने मन लगाया तो उसको रास्ता मिल गया, उसको रास्ता मिल गया, आके उसने काम कर दिया। इसी प्रकार आगे क्या लिखा है इसी में, मत्ती उसके 18 के 19 में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अद्भुत बात बताई 2 लोगों के बारे में। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुमसे 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगेंगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने फिर से 2 लोगों के बारे में बताया, 2 लोगों के अंदर क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी। प्रभु ने कहा जब 2 लोग किसी बात के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, 2 लोग, और कई बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं ये 2 लोगों का जो जिक्र किया गया है ये पति और पत्नी का जिक्र किया गया है, क्योंकि परिवार को परमेश्वर ने इसी प्रकार संगठित किया, इसी प्रकार उनको जोड़ा है। जब 2 जन एक मन होके, पति पत्नी एक मन होके, भाई भाई एक मन होके, मसीह भाई बहन एक मन होके, मां बेटे एक मन होके, बाप बेटे एक मन होके, जब एक मन होके किसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में मांगेंगे, प्रार्थना में क्या करेंगे? मांगेंगे। ये मांगना है, आदेश नहीं देना यीशु के नाम से दे दे मुझे, नहीं, मांगना है। ये प्रेयर का यही तरीका बताया गया। आजकल के जो ले प्रीचर्स है जो कुछ भी सिखा रहे हैं, कमांड करना, आदेश देना, परमेश्वर को आदेश नहीं देना, आदेश नहीं देना, ये कमांड नहीं करना। नहीं तो जिस दिन उसने कमांड कर दी ना, उस दिन खेल खत्म, उसका एक आदेश बहुत भारी पड़ जाएगा। ध्यान रखना, उससे मांगना है। वो हमारा स्वर्गीय पिता है। एक बच्चा अपने बाप से मांगता है, अपने बाप से लेता है, वैसे हमें अपने बाप से लेना है। आजकल के ले प्रीचर्स कुछ और सिखा रहे हैं और मसीह लोग यही काम कर रहे हैं, प्रार्थना में यीशु के नाम से आदेश दे रहे हैं, आदेश, चंगाई के लिए यीशु के नाम से आदेश दे रहे हैं। अरे प्रार्थना करो भाई, मांगो अपने पिता से। आदेश शैतान को देना है, दुष्ट आत्माओं को देना है, परमेश्वर से तो मांगना है, मांगना है, उसको आदेश देने में लगे हुए हैं। प्रार्थना करनी तक नहीं आती बहुत सारे मसीहियों को, बहुत सारे क्रिश्चियंस को। मैं किसी को डाउन करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा, मैंने बहुत सारे सैकड़ों मसीहियों की प्रार्थनाएं सुनी है, प्रार्थना करनी तक नहीं आती। एक दिन इस पर भी प्रचार कर देंगे ताकि प्रार्थना सही तरीके से कैसे की जाती है और सही प्रार्थना क्या होती है। क्योंकि मेरी पत्नी ने भी एक दिन मुझसे कहा कि प्रार्थना के विषय में थोड़ा सा आप सिखाओ कि प्रार्थना में किस किस प्रकार करनी चाहिए, प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना में बहुत सारी गलतियां हैं, ये हमें भी एहसास होता है, लेकिन कभी किसी ने हमें बताया नहीं। चेलों ने भी बोला, वो चेले के प्रार्थना नहीं करने जानते थे, वो पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रभु से ही बोला कि प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें। चेले यहूदी थे, क्या आराधनालय में जाके प्रार्थना नहीं करते थे? करते थे। वो सिनेगोग में जाते थे, आराधनालय में जाते थे, जाके प्रार्थना करते थे, अपने कमरे में जाके प्रार्थना करते थे, यरूशलेम की ओर खिड़की खुलती थी, वहां देख के प्रार्थना करते थे। ये करते थे, यहूदी थे, कट्टर यहूदी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने यीशु से कहा, क्योंकि इनको समझ में आ गया यीशु तो कुछ और कर रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का स्टाइल कुछ और है, यीशु का स्टाइल कुछ और है। तो यीशु ने एक सिंपल प्रेयर में, जिसको लॉर्ड्स प्रेयर कहा जाता है, उस सिंपल प्रेयर में यीशु ने उनको बताया कि प्रार्थना तुम इस प्रकार करो। वो सिंपल प्रार्थना एक शक्तिशाली प्रार्थना थी, दुनिया की सबसे सामर्थी प्रार्थना है वो, दुनिया की सबसे सामर्थी प्रार्थना है, बाइबल की सबसे सामर्थी प्रार्थना है वो, क्योंकि यीशु ने बताया है ऐसे प्रार्थना करनी, उस क्रिएटर ने बताया है ऐसे प्रार्थना करनी। और उस प्रार्थना के अंदर भी लॉर्ड्स प्रेयर में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, और वहां यीशु ने करेक्ट किया कि प्रार्थना कैसे करनी है, किस प्रकार करनी है। हमें लगता है आई एम ऑलवेज राइट। प्रभु ने कहा राइट तो मैं करूंगा अपने वचन से बेटा, क्योंकि मेरा वचन तुझे राइट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए, तुझे सुधारने के लिए, तभी तू सुधरेगा, वैसे कैसे सुधरेगा। इसीलिए यहां पर 2 लोगों की पावर बताई गई। क्या बोला गया? 2 जन एक मन होके पृथ्वी पे जो मेरे पिता से मांगेंगे। कैसे मांगना है? विश्वास से। 2 लोगों को एक मन होके मांगना है विश्वास के साथ। तो लिखा है मेरा पिता उनके लिए ऐसा ही कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मांगे कैसे प्रार्थना करनी है? एक मन होना है। किसी बात के लिए पहले सहमति करें, बैठे आपस में एक मन। शब्दों से मन तैयार नहीं होता, मन से मन तैयार होता है। बेटे ने बोलना है कि हाँ मुझे इस चीज के लिए मम्मी प्रार्थना करनी है,
माँ ने बोला है ठीक है बेटा, किस चीज के लिए ये चीज चाहिए, वो देखे वचन के आधार पे सही है, तो दोनों अपने मन को पहले तैयार कर लो, अपने मन को तैयार कर लो, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना में क्या देखता है? मन। बाइबल कहती है परमेश्वर का देखना इंसानों की तरह नहीं, वो आपके शब्द नहीं सुनेगा, बड़ 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 बड़, मन देखेगा, मन, वो मन को देखेगा। हन्ना सालों से प्रार्थना कर रही थी, सालों से प्रार्थना कर रही थी भवन में जाके, ये थोड़ा पहली बार गई थी प्रार्थना करने, सालों से कर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसे मन से प्रार्थना करी, ऐसे मन से प्रार्थना करी जो सीधा मन था, बिल्कुल सीधा मन परमेश्वर के प्रति। उसी दिन उसकी प्रार्थना सुनी गई। मन टेढ़ा होगा, प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, मन सीधा होगा, उसी दिन प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। राजा हिजकिय्याह ने मन सीधा करके उसी दिन प्रार्थना करी और सेकंड्स में ही उसकी प्रार्थना का रिजल्ट आ गया, सेकंड्स में। मन सारा खेल है मन का, मन को सीधा करो, मन को सीधा करो, परमेश्वर काम करेगा ही करेगा। दो लोग एक मन होके, एक चित्त होके किसी बात के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर कर देगा। आपकी प्रार्थनाओं से आपके घर में बंधन तोड़ देगा, आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ब्लेसिंग्स को रिलीज कर देगा, आपकी प्रार्थनाओं से आपके व्यापार में आशीष देगा, आपकी प्रार्थनाओं से आपकी कलीसिया में आशीष देगा, आपकी प्रार्थनाओं से आपकी आत्मिक जिंदगी में आशीष देगा। आपकी प्रार्थना से दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करें, दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करें, रिजल्ट आपको दिखाई देगा, जबरदस्त रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन एक मन होना चाहिए। माँ का मन तो है लंदन में, बेटे का मन है भारत में, तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल काम नहीं चलेगा। एक मन होना चाहिए, एक मन। तो एक मन कब होगा? जब परिवार के लोग बैठ के बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, अपने मन की बात सुनेंगे बैठ के। अब ये नहीं कि घर में प्रार्थना करने के टाइम पे जाओ तो 2 मिनट पहले बातचीत कर लो, मम्मी मेरा मन ये है, आपको मन क्या है, दोनों मन सेट करते अब प्रार्थना करते। नहीं, बैठ के किसी विषय पे चर्चा करो, पहले बैठ के चर्चा करो, परमेश्वर के वचन से समझो, उसके बाद आपस में एक मन तैयार करो और प्रार्थना करो। देखो इंस्टेंट हीलिंग मिलेगी, इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, इंस्टेंट परमेश्वर काम करेगा, वो करेगा ही करेगा। एक मन होकर प्रार्थना करोगे, ये परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग है। उसी प्रकार परमेश्वर ने बड़ी ही अद्भुत बात कही यूहन्ना उसके 14 के 19 में और 18 में। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यीशु ने चेलों को कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। ध्यान से सुने, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। फिर से वही प्रतिज्ञा पूरी कर रहा था यीशु जो यशायाह 41:10 में लिखा था, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूंगा। वही परमेश्वर की वही प्रतिज्ञा यीशु फिर से पूरी कर रहा था। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। यीशु को पता है अकेले मैंने चेलों को छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने इस बात को बोला। उसके 16 में यीशु ने क्या कहा? 16 में बोला कि कैसे अनाथ नहीं छोड़ेगा, लिखा मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। हालेलुया। यीशु ने फिर कहा अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मेरे चेलों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर से एक सहायक तुम्हारे लिए भेजूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। आदम के लिए क्या बोला? अकेला रहना अच्छा नहीं, एक सहायक बनाऊंगा। यीशु ने क्या बोला? अकेला नहीं छोड़ूंगा, सहायक भेजूंगा। फिर से उसी बात को सर्वशक्तिमान अपनी बात को पूरी कर रहा था। वही परमेश्वर यीशु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसी बात को पूरी कर रहा था जो उसने अदन की बारी में कही थी, जो उसने इंसान की सृष्टि के समय कही थी। वही बात पूरी कर रहा था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा। और वही चीज यीशु ने कहा, मैं जाता हूं और पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा आता और जाता नहीं है कि हम गीत गा रहे हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा आ गया। हमने गाना बंद किया, पवित्र आत्मा वापस चला गया। पवित्र आत्मा तुम्हें मिल चुका है, तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें मिल चुका है तुम्हारे भीतर है, जो रहता है तुम्हारे भीतर। वो आता और जाता नहीं है, वो तुम्हारे भीतर रहता है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। सर्वदा तो सर्वदा 24/7 वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे भीतर रहेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को यीशु ने कहा, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, अनाथ नहीं छोड़ेगा। आज यीशु इस बात को बता रहा है। फिर से पवित्र आत्मा तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारे साथ रहता है। ये नहीं तुम प्रार्थना करने बैठोगे उसके बाद तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारे भीतर रहता है। तुम रोड पर जा रहे हो तब भी यीशु तुम्हारे साथ है, तुम घर में बैठे हो तब भी यीशु तुम्हारे साथ है, तुम खाना खा रहे हो तब भी यीशु तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर रहता है। यीशु ने कहा
तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी यीशु का घर है। ये यीशु आपके शरीरों में वास करता है, आपके शरीरों में, और इसके अंदर रह के अपना काम करता है। उसने कहा मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने फिर से उस बात को कहा, और जो सहायक शब्द यूज हुआ है इसको हेल्पर ही कहा जाता है, हेल्पर ही कहा जाता है। और ये एक फेमिनाइन वर्ड है, एक फेमिनाइन वर्ड है। परमेश्वर ने फिर से यहां पर आके बताया कि पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए है और वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा में दोनों कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स भी पाए जाता है और फीमेलाइन कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं। पवित्र आत्मा ने दोनों ही रूप पाए जाते हैं। इसीलिए जब किसी स्त्री के भीतर पवित्र आत्मा आता है तो उसको उसी रूप से तैयार करता है, और किसी पुरुष के अंदर आता है तो उसको उसी रूप से तैयार करता है। पवित्र आत्मा में दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं। और आज हमने जाना, आज हमने सीखा, अकेलापन अच्छा नहीं, अकेले में बेचैन रहोगे। कई लोगों का मन अकेले में अच्छा नहीं लगता, वो क्या करते हैं, वो पंख लगाते हैं, निकालते अपने कबर्ड से पंख लगाते हैं और उड़ते फिरते हैं और गीत गाते हैं, आज उड़ू मैं इस गगन में, कल उस गगन में, परसों इस मगन में। ये सच्चाई है। परमेश्वर नहीं चाहता कि अकेलापन आप में पाया जाए। ये दुनिया के अंदर है। जब कोई इंसान अकेलेपन से बोर हो जाता है, फोन उठाता है, दुनिया में मिलाता है। अकेलेपन से बोर हो जाता है तो कबर्ड से क्या निकालता है, अपने पंख। कौन से पंख? अपने कपड़े निकालो, धार 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 पहनो और चलो उड़ो, ठक 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 ठक, यहाँ उड़ो और वहां उड़ो, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? अकेलापन तुम्हारा मैंने दूर कर दिया है। जिनको पवित्र आत्मा मिला है वो बैठे पवित्र आत्मा के साथ समय को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा उनसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको टीच करेगा, आपको हेल्प करेगा, आपको क्या करना है। और जब पवित्र आत्मा आपके पास आ गया है, अकेले नहीं हो, अकेले नहीं हो। घर में आपको दिखाई दे रहा घर खाली है, नहीं, आपके साथ पवित्र आत्मा है, यीशु का आत्मा है। बैठो, फेलोशिप करो, बैठो, संगति करो। मैं सालों साल मैंने इस आत्मा के साथ बंद कमरे में समय बिताया है, सालों साल। और उस आत्मा ने हमेशा मुझसे बातें करी, मुझे गाइड किया, मुझे तैयार किया, मुझे सिखाया। इसीलिए मैं जानता हूं पवित्र आत्मा के साथ संगति सबसे बेस्ट है। मुझे किसी ने बोला, पास्टर जी सबसे फेवरेट जगह आपकी कौन सी है? मैंने कहा मेरा घर। कह रहे घर? कह रहे वहां तो आप रहते हो? मैंने कहा हाँ मेरा घर, क्योंकि मेरा फेवरेट जगह मेरा घर है और मेरा फेवरेट टाइम है परमेश्वर के साथ समय को बिताना। परमेश्वर के समय को बिताना सबसे फेवरेट मेरा काम है। उसके बाद सेवकाई मेरा दूसरा फेवरेट काम है। सबसे पहले फेवरेट काम है परमेश्वर का समय को बिताना। और जितना आप खुदा के साथ समय बिताओगे उसके साथ एक आत्मा हो जाओगे। उसका कैरेक्टर आप में बिल्ड होगा, उसकी पर्सनैलिटी आप में बिल्ड होगी, उसकी बातें आप में दिखाई देंगी, उसके फ्रूट्स दिखाई देंगे, उसकी सारी क्वालिटीज एबिलिटीज आपके अंदर आएंगी और आप बदलते चले जाओगे, आप बदलते चले जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता अकेलापन आपके अंदर पाया जाए। इस अकेलेपन की वजह से कितने लोग नशे में चले गए, व्यभिचारी हो गए, वो जुआ खेलने लग गए, गलत संगति में चले गए, पॉर्न फिल्में देखने लग गए और गलत कामों में लग गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके अकेलेपन को दूर करना, और परमेश्वर ने अपने आत्मा को दे के इस अकेलेपन को दूर कर दिया है। अब आपको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो तुम्हारे साथ है। इसीलिए उसने परिवार को संगठित किया है, इसलिए उसने कलीसिया को संगठित किया है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है कि जैसे जैसे अंत के दिन को आते हुए देखो, वैसे ही मिलना जुलना और अधिक बढ़ा दो। परमेश्वर ने क्यों फेलोशिप के बारे में बोला? फेलोशिप से तुम बेहतर होते हो, तुम अच्छे बनते हो, इसलिए संगति बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता अकेलापन तुम्हारे अंदर काम करे और अकेलेपन से, गंदे विचारों से तुम भर जाओ। और यीशु ने बता दिया जो आत्मा तुम्हें मिला है तुमसे बात करेगा, तुम बैठ के इससे बात तो करो, ये तुमसे बात करेगा। वो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। जैसे एक व्यक्ति बात करता है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हो, वैसे पवित्र आत्मा भी आपसे बात करता है। बैठो तो सही, वो आप बात करेगा, आपको बताएगा मेरी बेटी तुझे क्या करना है, मेरे बेटे तुझे क्या करना है, वो बताएगा। और धीरे धीरे आप उसकी आवाज को सुन पाओगे, आप समझ पाओगे, पहचान पाओगे। और नहीं, अगर आपने सुना नहीं सीखा तो आप परेशान हो जाओगे, फिर संसार के लोगों की आवाज सुनोगे और परेशान होते रहोगे। नहीं, मैं कई लोग ऐसे जानता हूं जिनका मन अपने वश में नहीं, उनका मन अपने वश में नहीं। कभी वो अपने घर में दिखाई नहीं देते, कभी भी नहीं। वो उड़ते ही रहते हैं। अगर उनको 7 दिन उड़ने के लिए बोलो तो 7 दिन उड़ेंगे, बाज के पंख लगा के, उकाब के पंख लगा के, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। और फिर कहते हैं प्रभु तू हमें आशीष दे। प्रभु कहेगा कैसे दूं, तू मेरे पास बैठता ही नहीं है, मैं कैसे दूं? मैं कुम्हार हूं, तू मट्टी है, मट्टी मेरे हाथ में आ जाएगी तभी तो बनाऊंगा, तोड़ूंगा, आकार दूंगा और बनाऊंगा और सेट कर दूंगा। जब तक तू अपने आप को मेरे हाथ में देगा नहीं, मैं बनाऊंगा कैसे, तुझे सजाऊंगा कैसे, तैयार कैसे करूंगा?
आज वो चाहता है कि हम सबको सजाए तैयार करे, इसलिए अपने आप को उसके हाथ में दे ताकि हम बड़ी आशीष को पाएं। और आज हमने जाना कि परमेश्वर अकेलापन कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि खुद हमारा परमेश्वर त्रिएकता में रहता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएकता में वास करता है। वैसे ही उसने परिवार को संगठित किया, आदम हवा को जोड़ा, वैसे ही उसने हम मसीहों के लिए कलीसिया को स्थापित किया और अपना आत्मा दे दिया। उसने बोला मैं तुम्हारे साथ इस पवित्र आत्मा के रूप में सर्वदा रहूंगा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पिता इस पृथ्वी से कूच कर जाएंगे, तुम्हारी माँ कूच कर जाएगी, तुम्हारी पत्नी कूच कर जाएगी, तुम्हारा पति कूच कर जाएगा, तुम्हारे बच्चे भी हो सकता है कूच कर जाए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने वही वायदा किया था कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा। मैं वही परमेश्वर हूं। ईश्वर ने इस बात को आज बता दिया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। जय मसीह की।